तो माननीय तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि रिपोर्ट के आधार पे आपने क्या कार्रवाई किया। अगर रिपोर्ट गलत थी तो आपने काम फिर से शुरू क्यों कराया? आखिर क्या मंशा थी दोबारा काम शुरू कराने की? मंशा गलत है तो फंसिएगा ही। 2016 में भी जब ये पुल शुरू हुआ था उस समय भी इसकी डिजाइन का अप्रूवल आप ही ने किया। फिर 2022 में जब पुल गिरा तो जांच कराया गया, मैंने जांच कराया, जांच का रिपोर्ट आया तो कार्रवाई उनको करना था क्योंकि सरकार उन्होंने बनाई थी। तो कार्रवाई क्या किया? ये पूरा विषय तेजस्वी यादव जी आपके पास है और अब इससे आप बच नहीं सकते हैं। सीधा सीधे मेरा आरोप है कि अगर जांच रिपोर्ट गलत थे तो आपने किस मंशा से काम दोबारा शुरू कराया? आपकी क्या मंशा थी? और अगर रिपोर्ट गलत या दोबारा आपने काम शुरू कराया तो इसकी पूरा जवाबदेही आपके ऊपर जाती है और आपको इसका विषय पर अपनी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के ऐसे दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका, आज बीजेपी के तमाम नेता चरखा समिति पहुंचकर उनके मूर्ति को पर माल्यार्पण किया। आज ही से जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी। कैसे देख रहे हैं आज आप लोगों ने जिस तरह से याद किया जेपी नारायण? देखिए, जेपी के उसने भूल चुके नहीं, उनके आदर्शों को तिलांजलि दे दिया है। मैं तो कहूँगा कि जेपी के वो शिष्य जो दोनों अपने आप को कवायदा भरते हैं, लालू और नीतीश, उन्होंने इनके सपनों को तोड़ा और आज कांग्रेस को आईना भी दिखाया इसी तरीके से। 12 तारीख को जो बैठक कैंसिल हुई उसकी पूरी पृष्ठभूमि ये थी कि कांग्रेस को उसी दिन बुलाना है जिस दिन आपातकाल लगा का योजना बनाए थे। इलाहाबाद का हाईकोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराने का 12 तारीख ही था और उसी तिथि को पकड़कर पूरी तरह से नीतीश और लालू ने योजना बनाई और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस ने भी उनको तमाचा जरा है। अब कहा है कि नीतीश जी आप अगुआ नहीं पिछलग्गू रहिए, जहां हम बुला रहे हैं और जो हम तिथि तय करें वहां आइए। एक सवाल है कि आप जब पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे, जो कार्य चल रहा था उस समय भी फॉल्ट आया था, लेकिन किन्हीं कारणवश आपने उसमें कई सुधार लाए, लेकिन आज क्या वजह रही? देखिए, उस पूरे विषय पर 30 अप्रैल को गिरा था, उसके पर हम लोगों ने IIT रुड़की से जांच कराया था, पटना NIT से भी जांच कराया। दोनों जांच रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के बाद डिपार्टमेंट को जांच कर निर्णय करना था। इसके बाद सरकार उनकी बनी और माननीय तेजस्वी यादव जी बैठे। तो माननीय तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि रिपोर्ट के आधार पर आपने क्या कार्रवाई किया। अगर रिपोर्ट गलत थी तो आपने काम फिर से शुरू क्यों कराया? आखिर क्या मंशा थी दोबारा काम शुरू कराने की? अगर रिपोर्ट सही था तो फिर आज क्यों फॉल्ट आया? और आप खुद आज कह रहे हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट था, तो डिज़ाइन में फॉल्ट था तो ये बात आपको उस दिन भी मालूम था, तो उस दिन आपने काम क्यों शुरू कराया? देखिए तेजस्वी यादव जी, बचिएगा नहीं, मंशा गलत है तो फंसिएगा ही। 2016 में भी जब ये पुल शुरू हुआ था उस समय भी इसकी डिज़ाइन का अप्रूवल आप ही ने किया था, आप ही उस समय डिप्टी CM थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं, हर समय कहते हैं कि हर चीज़ का वाहवाही मेरे नाम का, तो इसका गाली किसके नाम का रहेगा? हर दिन आरोप बीजेपी के माथे भी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ किस रूप में मढ़ा जा रहा है भैया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि 2022 में जब पुल गिरा तो जांच कराया गया, मैंने जांच कराया, जांच का रिपोर्ट आया तो कार्रवाई उनको करना था क्योंकि सरकार उन्होंने बनाई थी। तो कार्रवाई क्या किया? अगर आपका रिपोर्ट उस दिन गलत था तो आज आपने काम शुरू क्यों करवाया? वो तो काम आपने शुरू कराया, उस समय रिपोर्ट आया उसका काम आपने शुरू कराया, क्यों काम शुरू कराया? और आपने ही मार्च महीने में 2 विधायकों ने क्वेश्चन किया हाउस के फ्लोर पे, जो आप ही के विधायक थे, आप ही के गठबंधन के विधायक थे। उनके सवाल के जवाब में आपने कहा कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो जब शिकायत नहीं थी तो तेजस्वी यादव जी आज जून महीने में कैसे शिकायत होगी? और आज आप खुद कह रहे हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट था, तो जब डिज़ाइन में फॉल्ट था तो फिर ये फॉल्ट होने के बावजूद आपने काम क्यों सुबह शुरू कराया? तो ये पूरा विषय तेजस्वी यादव जी आपके पास है और अब इससे आप बच नहीं सकते हैं। सीधा सीधे मेरा आरोप है कि अगर जांच रिपोर्ट गलत थे तो आपने किस मंशा से काम दोबारा शुरू कराया? आपकी क्या मंशा थी? और अगर रिपोर्ट गलत या दोबारा आपने काम शुरू कराया तो इसकी पूरा जवाबदेही आपके ऊपर जाती है और आपको इसका विषय पर अपनी जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नितिन नवीन जी अब क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो स्पष्ट, हमने कहा कि अगर जाँच रिपोर्ट गलत थी तो आपने काम शुरू क्यों कराया? कहाँ इसमें आखिर एजेंसी के प्रति आपका क्या लगाव हो गया कि उसके गलत रिपोर्ट के आधार पर भी आपने काम शुरू करा दिया? और आज आप कह रहे हैं कि डिज़ाइन में फॉल्ट था, तो डिज़ाइन का फॉल्ट 2016 का था, उस समय भी आप ही थे। जांच हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आया, फिर अगर कार्रवाई करना था फिर आप ही थे। तो दोनों समय आप थे और उसके बाद कह रहे हैं कि दोषी नितिन नवीन। ये नहीं चलेगा, खेल आपने खेला है, सजा भी आपको होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन।